कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता शशि थरूर, उनके खिलाफ आंतरिक विवाद गहरा गया है। थरूर ने हाल ही में पनामा में एक बयान में कहा था कि भारत ने पहली बार 2016 में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान एलओसी को पार किया था। अब इस बयान ने पार्टी के भीतर असहमति को जन्म दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी कई बार ऐसी कार्रवाइयां की थी। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने थरूर की 2018 में जो किताब प्रकाशित हुई थी दी पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर का हवाला देते हुए कहा कि थरूर ने अपनी किताब में बीजेपी द्वारा 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का चुनावी लाभ लेने को लेकर आलोचना की थी। खेड़ा ने थरूर के बयान को उनकी अपनी किताब से विरोधाभासी बताया। इस पर थरूर ने स्पष्टीकरण देते हुए साफ किया कि उनका बयान आतंकवादी हमलों के बाद की प्रतिक्रिया के संदर्भ में था, न कि पूर्व युद्धों या सैन्य अभियानों के बारे में। अब इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेदों को उजागर कर दिया है। आइए आज आपको बताते हैं कि कैसे 7 साल के भीतर शशि थरूर बीजेपी के लिए जरूरी और कांग्रेस के लिए मजबूरी बन गए हैं। साल 2018 में शशि थरूर ने एक सार्वजनिक मंच से सवाल पूछा था, क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाते हैं और हर तरह की टोपी पहनते हैं, लेकिन मुस्लिम टोपी पहनने से क्यों मना करते हैं? ये बयान उस दौर का था जब शशि थरूर और पूरी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी विचारधारा पर तीखे हमले कर रहे थे। लेकिन 7 साल बाद वही शशि थरूर अब प्रधानमंत्री मोदी की नीति और विचारों को लेकर न केवल सहमति जताते हैं बल्कि समर्थन में भी खड़े नजर आते हैं। शशि थरूर इस वक्त विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। अब हाल फिलहाल में शशि थरूर ने कोलंबिया सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसे तर्क पेश किए कि वहां की सरकार को पाकिस्तान के समर्थन में अपना बयान वापस लेना पड़ा, जिसमें उन्होंने भारतीय हमलों से पाकिस्तानियों की मौत पर दुख जताया था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर, जहां कांग्रेस के कई नेता सीजफायर को लेकर लिया गया फैसला, अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उसी बीच कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर सेना के इस एक्शन का पूरे दमखम के साथ मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। थरूर ने कहा कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। ये राजनीति का नहीं, राष्ट्र हित का मामला है। अब ये रुख कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग था और इसी वजह से पार्टी के अंदर उनके बयान की आलोचना भी हुई। लेकिन थरूर ने साफ किया कि देश हित की बात हो तो वो किसी भी विचारधारा से ऊपर होंगे। अब याद कीजिए 2016, जब उन्होंने अपनी किताब में सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी फायदे के लिए बेशर्मी से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी की कार्यशैली पर उन्होंने बिच्छू जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर राजनीतिक निशाना साधा था। लेकिन अब वही शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा कि इनकी मौजूदगी कुछ लोगों की नींद उड़ा देगी। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि एक संदेश था कि थरूर अब उस विचारधारा की सीमाओं से बाहर निकलकर केंद्र की ओर खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा भारत से बाहर जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शशि थरूर की नियुक्ति भी ये साफ करती है कि विदेश नीति और रणनीतिक मामलों पर उन्हें केंद्र सरकार भी गंभीरता से ले रही है। एक और जहां वो विपक्षी पार्टी से है तो दूसरी ओर वो सरकार के साथ मंच साझा कर रही हैं। ये एक असामान्य लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकेत है। अब सवाल ये है तो क्या थरूर बीजेपी के करीब जा रहे हैं, जिसका सीधा जवाब है नहीं। लेकिन थरूर कांग्रेस की विचारधारा के पार जाकर राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। ये वो राजनीतिक स्पेस है जिसे अक्सर सेंटर राइट कहा जाता है। वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे बीजेपी को मजबूत करते हैं थरूर अब उन पर आलोचक नहीं बल्कि समर्थक की भूमिका में दिखते हैं। 2022 में जब 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एकमात्र मजबूत उम्मीदवार बने शशि थरूर। इसने साफ कर दिया कि वो पार्टी में परंपरागत व्यवस्था से असहमत है। वो पार्टी लाइन से हटकर विचार रखने वाले नेता हैं, ऐसे नेता जिन्हें पार्टी ना तो हटा सकती है और ना ही पूरी तरह स्वीकार कर पा रही है। ऐसे में सवाल अब ये है कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए क्या जरूरी है? इसी के साथ सवाल ये भी है कि क्या थरूर बदल गए हैं या फिर राजनीति की दिशा बदल रही है? दरअसल थरूर हमेशा से भारतीय गौरव, इतिहास और अस्मिता को लेकर मुखर रही हैं। अब जब मोदी सरकार भारत को वैश्विक मंच पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से नेतृत्व दे रही है तो थरूर जैसे राष्ट्रवादी बौद्धिक नेता उसे सार्थक राष्ट्रवाद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा थरूर खुद संयुक्त राष्ट्र में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं, इसलिए वो विदेश नीति की पेचीदगियों को अच्छी तरह समझते हैं। मोदी सरकार की ग्लोबल साउथ, क्वाड, ब्रिक्स जैसे पहले और अमेरिका जैसे संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाना, ये सब थरूर की विदेश नीति दृष्टि के करीब है।
कांग्रेस में थरूर अक्सर अलग लाइन पर चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर समर्थन, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना, फ्री थिंकिंग की वकालत और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल उठाना। कई बार उन्हें अपने विचार रखने पर पार्टी से फटकार भी झेलनी पड़ी। इसके उलट बीजेपी के मंचों पर उन्हें सम्मान और स्पेस मिला। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनकी मौजूदगी से कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, तो ये सिर्फ एक चुटकी नहीं थी, ये गंभीर संदेश था कि थरूर जैसे लोग विपक्ष में हैं, लेकिन उपयोग बीजेपी कर रही है। थरूर को पढ़ा लिखा, अंग्रेजी बोलने वाला शहरी वर्ग मानता है। थरूर मोदी का समर्थन कर भले ही बीजेपी में ना आए, लेकिन उनकी सराहना पार्टी को शहरी वर्ग में वैचारिक स्वीकार्यता जरूर दिला रही है। लेकिन शशि थरूर भले ही कांग्रेस पार्टी से अलग ही स्टैंड रख रहे हों, लेकिन थरूर साहब कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूरी बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को निकालने का जोखिम भी नहीं ले सकती है। वो इसलिए क्योंकि वो केरल जैसे अहम राज्य में पार्टी का सबसे बड़ा सेक्युलर और बुद्धिजीवी चेहरा है। उनकी छवि अंतर्राष्ट्रीय है। अंग्रेजी बोलने वाली शहरी जनता में उनकी स्वीकार्यता है। अगर पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है तो विपक्ष में एक और मोदी समर्थक बुद्धिजीवी खड़ा हो जाएगा, जो कांग्रेस के लिए और भी नुकसानदेह हो सकता है। अब इसी के साथ सवाल यह भी है कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस की जंग में फायदा आखिर किसको है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार को घेरना चाहती है। वो देश की सुरक्षा से जुड़े कई सवाल करना चाहती है। इसलिए लगातार ये डिमांड की जा रही है कि सरकार संसद का सत्र बुलाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। इधर सरकार ने कूटनीतिक पहल करते हुए 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज रखे हैं। ये डेलीगेशन जब वापस आएगा और संसद का मानसून सत्र आयोजित होगा, उस वक्त विपक्ष सरकार को घेर नहीं पाएगा, क्योंकि विपक्ष के वो नेता जो डेलीगेशन का हिस्सा रहे हैं, वो ये बताएंगे कि उन्होंने विदेश में क्या काम किया, और एक तरह से वो सरकार की तारीफ ही करेंगे। कांग्रेस के आपसी विवाद की वजह से भी सरकार को फायदा हो रहा है। पत्रकारों का मानना है कि जिस वक्त सरकार के कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए थी, उस वक्त शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की समीक्षा हो रही है। आम जनमानस के मन में ये छवि भी बन रही है कि विपक्ष देश विरोधी है। तो एक तरह से कांग्रेस की आपसी जंग से मोदी सरकार को फायदा ही हो रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो शशि थरूर कांग्रेस में एक डिसरप्टर हैं, विचारों से आजाद, राष्ट्रहित में बोलने वाले और अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले नेता। उनकी ये स्वतंत्रता उन्हें कांग्रेस के अंदर आंतरिक चुनौती और बीजेपी के लिए बौद्धिक अवसर बना देती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस थरूर संकट को संभालती है या फिर गवा देती है।